प्रदीप मेघवाल मामले में राजेंद्र गुड्डा की एंट्री। राजेंद्र गुड्डा ने कहा गलत करने वाले का इलाज कर देंगे, अब होगा न्याय। और जिन लोगों ने इनको आतंकित और भयभीत और प्रताड़ित और मानसिक प्रताड़ित करने की जो कोशिश की है, उनका इलाज कर देंगे। चला इन्होंने बताइए, मैंने आईजी रेंज जयपुर रेंज आईजी से मैंने बात की है, मैंने कलेक्टर झुंझुनू को भी कहा है, सीकर का है, और मैं सीएम सेक्रेटरी साहब से बात करूंगा, मोर अधिकारियों से बात भी करूंगा। टाइम में गोविंद डोटासरा ने कहा यदि पेपर आउट हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। शिक्षा मंत्री था गोविंद डोटासरा उस टाइम। सीआई क्या समझते हैं अपने आप को? खुदा समझते हैं, साहूकार बने हुए हैं, हरिश्चंद्र है वो, कलेक्टर का सर्टिफिकेट वो देंगे, बातें करते हैं। साहब मौके पे आप पहुंचे हैं। प्रदीप मेघवाल नीट का स्टूडेंट था, सीकर गया पढ़ाई करने के लिए, और आज आप इनके परिवार के बीच पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे साहब? देखिए, मेरे पारिवारिक घरेलू संबंध रहे हैं इस परिवार से, और ये मेरे गांव का ही मामला है। तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना है, 22 लाख विद्यार्थी, पूरे देश के होनहार विद्यार्थी, 22 लाख बच्चों के सपनों के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। और इस मामले के अंदर प्रदीप ने अपनी जान ही दे दी। इसका बहुत अच्छा पेपर हुआ था, इसने अपने सभी मिलने वालों से कहा था कि मेरा पेपर अच्छा, मेरे लगभग 650 के आसपास अंक आएंगे, और इसका 100% इसका तीसरा अटेम्प्ट था। तो ये इसके अंदर उस झटके को नहीं झेल पाया और दुनिया से चला गया। और इसमें मैं यदि राजनीति करने के लिए, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पेपर आउट की जब हमारी सरकार थी उस टाइम में रीट का एग्जाम हुआ था, और रीट का एग्जाम हुआ था 2021 सितंबर को, 26 सितंबर को, और वो पेपर भी आउट भी हुआ। उस टाइम में गोविंद डोटासरा ने कहा यदि पेपर आउट हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। शिक्षा मंत्री था गोविंद डोटासरा उस टाइम। और उससे पहले कहा तो रीट के एग्जाम की जो आउट की जो अफवाह फैला रहे उनको जेल में डाला जाना चाहिए ये जी। और उस एग्जाम को कैंसिल करने, दोबारा एग्जाम की घोषणा करने में कांग्रेस सरकार को 6 महीने लग गए थे। 6 महीने। ये 3 मई को एग्जाम होता है और 7 मई को इसकी चर्चा चलती है पेपर आउट की, और 12 मई को पेपर रद्द हो जाता है, और 15 मई को दोबारा घोषणा हो जाती है, मतलब 12 दिन में। और इसके अंदर एसओजी ने अच्छा काम किया है कि लोगों की गिरफ्तारी की है, और बड़ी मछलियां भी पकड़ी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये जो लोग इन अधिकारियों का, नीचे वाले का, एसटीएम लेवल पर, डिप्टी लेवल पर, एसएचओ लेवल पर इस परिवार के साथ जिस तरह का बर्ताव रहा, इतनी बड़ी घटना होने के बाद कलेक्टर का यहाँ, झुंझुनू कलेक्टर, सीकर कलेक्टर का यहाँ घर में नहीं आना, और सरकार के नुमाइंदों का आकर के आंसू पूछ के परिवार की इमदाद नहीं करना, ये एक प्रकार से इनके अंदर सरकार की संवेदनहीनता है इस मामले में। और आज एक ही बच्चा था इस परिवार में। अभी मेरी कलेक्टर सीकर से बात हुई, मैंने उसको कहा है, उन्होंने कहने वाली बात कही है। कलेक्टर झुंझुनू से बात भी हुई है, मेरी आईजी साहब से भी बात हुई है कि इस तरह के अधिकारी, इस तरह की इनका एटीट्यूड है, इस परिवार यहाँ आना चाहिए था। कलेक्टर साहब को, झुंझुनू कलेक्टर को आना चाहिए था, सीकर कलेक्टर को आना चाहिए था, इस परिवार को आंसू पूछनी चाहिए थी, इस परिवार की मदद करनी चाहिए थी। किस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं आपको अभी मेरी सीएम सेक्रेटरी साहब से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अखिल अरोड़ा जी से बात करूंगा, और इस परिवार की मदद कराएंगे इसके अंदर। और जो जिन लोगों ने इस परिवार को भयभीत करने की, डराने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। किस लेवल का मामला है ये? बहुत बड़ी समस्या है। चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, राजनीति नहीं करनी चाहिए। पेपर उस टाइम में भी आउट होते, सचिन पायलट साहब
क्या पैदल अजमेर से नहीं चले थे आरपीएससी का घोटाले के खिलाफ? 125 किलोमीटर नहीं चले थे यार? क्या शहीद स्मारक पर अनशन पर नहीं बैठे थे पायलट साहब? पायलट साहब तो आते हैं। मनसा माता में रोड हादसा हुआ, उसमें भी आए थे, यहां भी आए हैं। तो साहब इनके साथ सीकर में जिस प्रकार से प्रदर्शन वहां पे कर रहे थे, न्याय की गुहार कर रहे थे, इनको जलील करके वहां से भेजा गया। ये मैं आपको बताऊं, यही बात मैंने आईजीसी के मुझे तो पता चला। मैं आपको बताऊं, यही बात मैंने आईजीसी के मुझे तो पता चला। इन्होंने बताइए, मैंने आईजी रेंज जयपुर रेंज आईजी से मैंने बात की है। मैंने कलेक्टर झुंझुनू को भी कहा है, सीकर का है, और मैं सीएम सेक्रेटरी साहब से बात करूंगा, मोर अधिकारियों से बात भी करूंगा, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, इस परिवार की मदद हो। क्या गुनाह कर दिया? जवान बच्चा खो दिया इन्होंने, इस परिवार ने। ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र। इसके अंदर देखिए क्या हालत है इस परिवार की। 3 बहनों के बीच में एक भाई था, चला गया दुनिया में से, और उसके बाद में क्या किया इन्होंने? सर बीजेपी की ओर से अभी कोई भी मुख्यमंत्री की बात कर ले या फिर और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक इस पेपर मामले में। ये देखिए मैं आपको एक बात दूं, मेरी तो आखिरी मीटिंग थी मंत्रिमंडल के अंदर, मेरी आखिरी मंत्री परिषद की, और मैंने कहा था कि उस मीटिंग के अंदर सारे 150 सीट दे रहे थे सारे मंत्री मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को उस टाइम में। मैंने कहा ये आरपीएससी ये लेके बैठेगी तुम्हें, ये नौजवान तुम्हें सल्टा देगा, और वो ही हुआ। और इसको ठीक नहीं है किया तो ये भी सल्ट जाएंगे, सल्टेंगे। जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। इस मामले को जिस तरीके से जिला कलेक्टर सीकर और उसके नीचे के अधिकारियों ने, जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने हैंडल किया, वो तरीका ठीक नहीं था। क्या बात करते बोले घर से जांच चालू हो जाएगी? वो सीआई क्या समझते हैं अपने आप को? खुदा समझते हैं, साहूकार बने हुए हैं, हरिश्चंद्र हैं वो, कलेक्टर का सर्टिफिकेट वो देंगे, बातें करते हैं। अभी परिवार न्याय की गुहार कर रहा है कि न्याय मिलना चाहिए हमें, हमारा घर से हमारे बेटा गया है। तो अब अगला कदम क्या रहेगा साहब जब तक इस परिवार को न्याय नहीं? अभी बात मैंने उच्च अधिकारियों से बात करूंगा, और इस मामले के अंदर आप उम्मीद रखना कि यहाँ इस परिवार आपके बता रहा हूँ, आपके यूट्यूबर के ऊपर सरकार के लोग आएंगे यहाँ, और इस परिवार के आंसू पूछना पड़ेगा उनको। और जिन लोगों ने इनको आतंकित और भयभीत और प्रताड़ित और मानसिक प्रताड़ित करने की जो कोशिश की है, उनका इलाज कर देंगे।